हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 17 अगस्त और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स जिसमें पेपर 1 होती है उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले ये न्यूज़ कवर है जहां बात की गई है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाली है 3 फेजेस में। और ये स्टार्ट कब से होगी, तो सितंबर 18 से। अब कब स्टार्ट हो रही है, कहाँ इलेक्शन हो रही है, कितने फेजेस में हो रही है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ना ही यूपीएससी आपसे ये पूछेगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन को, जो यहाँ पे मेंशन है उसी को हमें समझना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम समझते हैं। ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काम क्या करती है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो भी इंडिया में हो रही है उससे ये कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन को कौन हेड करते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 3 मेंबर बॉडी है, आपको याद रखनी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसर्न नहीं है जो भी इलेक्शन होती हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया है, राइट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो हैं वो देखते हैं इलेक्शन जो भी पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ की होती हैं उसे। अब अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। आपको याद रखनी है 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी 1 मेंबर बॉडी थी। इसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे। पर बाद में 1989 के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो थे ही, कमिश्नर होती हैं, इसमें 2 और मेंबर को ऐड कर दी गई, ठीक है। तो ये बाद में 3 मेंबर बॉडी बन गई। तो याद रखनी है, यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि 1989 से पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके पास इक्वल पावर होती है, याद रखनी है। ऐसी बात नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम इनका चीफ है तो इनके पास ज़्यादा पावर होगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इक्वल पावर्स हैं और इक्वल सैलरी भी रिसीव करते हैं जो कि सिमिलर रहती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसी क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमिश्नर की, याद रखनी है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी स्पेसिफाइड किया है टर्म कि इतने टर्म के लिए ही ये ऑफिस होल्ड करेंगे। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ने में ये भी मेंशन नहीं है कि उन्हें रोका जाए, ताकि अगर उनकी ये एक्सपायर होती है टर्म तो बाद में वो दूसरी गवर्नमेंट ऑफिसेस को होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसे असिस्ट कौन करता है, तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसे असिस्ट करते हैं जो सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है, तो आपको याद रखना है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसे अपॉइंट करती है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं स्टेट लेवल पे, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। इसरो ने अभी लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें समझना होगा। तो EOS-08 आपको याद रखनी है। ये तो नाम शॉर्ट फॉर्म से ही पता चल रही है ना कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। यूएस ये इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। ये इंडिया की ये लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3, याद रखनी है। ये ये जो मिशन है ये कहाँ ऑपरेट करेगी, तो लो अर्थ ऑर्बिट में करेगी। कितने एल्टीट्यूड पे, तो 475 किलोमीटर। क्या इंक्लिनेशन पे, तो 37.4। ये मिशन की लाइफ 1 ईयर की है, आपको याद रखनी है। ये बेसिक बता रहा हूँ आपको और इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से हमें पता होनी चाहिए ये सारी मिशंस के बारे में, ठीक है। अब EOS जो है, EOS-08 ये 3 पेलोड्स कैरी कर रही है। तो कौन कौन सी है ये आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड EOIR, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमीटरी पेलोड और SIC-UV डोसीमीटर। तो ये 3 ही है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे प्लेस है ये पता होनी चाहिए। किसके द्वारा लॉन्च हुई है, कौन सी व्हीकल के द्वारा, वो पता होनी चाहिए। लाइफ की क्या मिशन है ये पता होनी चाहिए। कितने एल्टीट्यूड पे ये लॉन्च है ये पता होनी चाहिए। और इसमें 3 पेलोड्स हैं या 4 पेलोड्स हैं ये सब पता होनी चाहिए, राइट। तो 3 पेलोड्स हैं क्या क्या, तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड नेविगेशन सैटेलाइट और डोसीमीटर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके आप याद रख सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे। इलीगल माइनिंग और इंक्रोचमेंट देखी गई है अभी अभी अरावली रेंज में, इसलिए ये पर्टिकुलर बहुत बड़ी सी आर्टिकल अवेलेबल थी। तो अब हम इसे देख लेते हैं, रेंज को देख लेते हैं। तो ये अरावली रेंज यहाँ देख पा रहे हैं हम, गुजरात में है। सॉरी, गुजरात में नहीं, राजस्थान में है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। इसके साथ साथ बाकी जो रेंजेस हैं माउंटेन रेंज, उसे भी हम देखेंगे। तो नॉर्थ टू साउथ यूपीएससी पूछ सकती है, या ईस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकती है, या तो वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकती है आपसे, या तो साउथ टू नॉर्थ पूछ सकती है। ठीक है, तो कुछ कुछ रेंजेस हम देख लेते हैं, और इससे ज़्यादा रेंजेस है भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम काराकोरम नॉर्थ से। ठीक है, तो काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, फिर उसके बाद जस्कर रेंज आती है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालय है, फिर पीर पंजल है, फिर धौलाधार है, फिर शिवालिक है। नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ आपको इसे याद रखनी है। ठीक है, इधर अगर नॉर्थ ईस्टर्न तरफ अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो डाफला, मीर, अबोर, मिशमी। ठीक है, याद रखनी है डाफला, मीर, अबोर, मिशमी। और अगर नीचे इधर बात की जाए तो गारो, खासी, जैंतिया, फिर बरेल, मिकीर और पटकई बम। ठीक है, और अरकायुम माउंटेन्स रेंज भी इधर है। अब इधर हम देख लेते हैं बाकी। ये अरावली रेंज आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे है विंध्यान रेंज, इसी के नीचे है विंध्यान रेंज, फिर कैमूर रेंज, मलेन रेंज हिमालय, राजमल हिल, अयोध्या हिल, डालमा हिल्स या बादाम पहाड़, इधर आप देख सकते हैं बादाम पहाड़ यहाँ पे है। ठीक है, करचत हिल्स इधर है, मैकाल हिल्स इधर है, महादेव हिल्स, ग्वालीगढ़, सतपुरा, ठीक है, अरासूर, सतमाला, महादेव, गिर और गिर रेंज, और इधर कच्छ हिल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नॉर्थ से साउथ अगर पूछती है तो अरावली रेंज हो जाएगी, कैमूर रेंज हो जाएगी, विंध्या हो जाएगी। ठीक है, सतमाला, सतपुरा, अगर महादेव आती तो महादेव। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे अरावली रेंज आप देख सकते हैं, अजंता रेंज, सॉरी ये अजंता रेंज है। ठीक है, अब हम साउथ में देखते हैं कौन कौन सी रेंज है। तो ये देख सकते हैं अजंता रेंज, फिर निर्मल, यहाँ पे बालाघाट रेंज, फिर हरिश्चंद्र, इधर बादाम पहाड़, बाबा बुधान, सॉरी बाबा बुधान हिल्स, नीलगिरी, फिर अल्लामलई, कार्डमम हिल। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं नयागढ़ हिल्स, इरामली, नल्लामल्ली, फिर पालकोंडा रेंज, नागरी, जावदी, सेवरॉय, पंचमलई, पालनी। ठीक है, तो ये ऐसे और ऐसे आपको याद रखनी होगी। ठीक है, आपसे यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ भी पूछ सकती है, जैसे अजंता रेंज, निर्मल रेंज, बालाघाट ही, फिर हरिश्चंद्र। ठीक है, ये तो सीरीज से हैं तो याद रख सकते हैं आप। या इधर बाबा बुधान हिल्स, ठीक है, उसके नीचे इधर अल्लामलई और कार्डमम हिल। अब थोड़ी डिटेल में और देखते हैं। तो काराकोरम रेंज, इधर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, पीर पंजल रेंज, फिर इधर शिवालिक। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जहाँ मेरे अभी कर्सर है, ये नंदा देवी रेंज यहाँ पे है। माउंट जो रेंज है यहाँ पे है। ठीक है, ये है नंदा देवी रेंज। इधर वुल्लर लेक भी आप देख सकते हैं, जो पीर पंजल के आसपास में है। ठीक है, अब इधर नॉर्थ साउथ तरफ देख लेते, नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट तरफ हम देख लेते कुछ रेंज। तो गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर हिल, बरेल, नागा हिल, पटकाई बम। ठीक है, ऊपर इधर मिशपी देख सकते हैं, इधर डाफला रेंज देख सकते हैं हिल, इधर मिजो हिल्स देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे, कंचनजंगा, यहाँ तीस्ता रिवर इसी के पास से क्रॉस हो रही है। ठीक है, इधर मानस रिवर है, इधर लोहित रिवर है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं साउदर्न रेंजेस को। तो नल्ला मल्ला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे है। ठीक है, उसके नीचे अन्नामलई, उसके नीचे कार्डमम हिल, इधर बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया है 3 केसेस को, जो एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मंकी पॉक्स की ही है। तो याद रखनी है कि एशिया की सबसे पहली केसेस एमपॉक्स की कहाँ मिली है, तो पाकिस्तान में। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी एक तो स्टेटमेंट ऐसे दे सकती है आपको कि इंडिया में इसकी एशिया की पहली केसेस इंडिया में ही एमपॉक्स की देखी गई हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम हो जाएगी। दूसरे क्या है, ये एमपॉक्स के बारे में।
तो एमपॉक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो मंकी पॉक्स। ये इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, आपको याद रखनी है। किसमें अकर होती है? तो ह्यूमन और अदर एनिमल्स, यानी एनिमल्स ह्यूमंस दोनों में होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो रैशेस हो जाएंगे जो बाद में ब्लिस्टर यानी फोड़े की फॉर्म्स ले लेती हैं। फीवर भी हो जाती है इंडिविजुअल को, और सूजन भी हो जाती है, लंप्स नॉट्स हैं उसमें। अगर इलनेस यूजुअली अगर माइल्ड रहती है यानी कम रहती है, तो इंडिविजुअल खुद ब खुद उसे रिकवर कर लेते हैं कुछ हफ्तों में, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल है, आपको याद रखनी है। कैसे? तो डायरेक्ट अगर स्किन से कांटेक्ट हो गई तब, या बॉडी फ्लूइड्स हो गई जैसे कि कफ, स्नेक, स्पिटिंग, इन सब से भी फैल जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन में इन्फेक्शन फैलती है। अभी कोई वैक्सीन इसकी डेवलप्ड नहीं है, आपको याद रखिए, नो वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वही इसमें इफेक्टिव होती है, तो यूज़ की जाती है इसमें, पर अभी फ़िलहाल कोई वैक्सीन नहीं है स्पेसिफिकली। कोई इसकी स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट भी नहीं है एमपॉक्स की, आपको याद रखनी है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। और एमपॉक्स कहाँ की एंडेमिक है? तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। याद रखनी है यूपीएससी, ये एशिया में एंडेमिक है ऐसा करके पूछ सकती है आपसे, इसलिए याद रखनी है आपको, ये सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ही एंडेमिक है। और इसकी पहली केसेस कहाँ देखी गई हैं? तो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखी गई थी, ह्यूमंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में देखी गई ह्यूमंस, कब देखी गई? 1970। कौन सी कंट्री में देखी गई? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो है डीआरसी, ठीक है। और इसकी नाम हालांकि एमपॉक्स है यानी मंकी पॉक्स, पर ये मंकी में नहीं है, ये इसकी नेचुरल रिजर्वायर जो है वो सेवरल स्पीसीज ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स हैं, कुछ कुछ मैमल्स हैं, स्पीसीज है, वो इसकी नेचुरल रिजर्वायर है, ठीक है। तो ऐसा यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे सकती है जिसमें बोल दे कि बंदर जो है इसमें मंकी इसकी नेचुरल रिजर्वायर है, ऐसा बोल के आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच, आज की न्यूज़ में इतनी ही अवेलेबल थी आपके लिए जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।